दोस्तों, मित्रों, साथियों, नंदकिशोर आचार्य के साहित्य की, उनकी रचनात्मकता की जब हम बात करते हैं तो उनकी रचनात्मकता के बहुत सारे आयाम हैं। आचार्य जी चौथे सप्तक जो अज्ञेय ने संपादित किया था उसमें कवि थे, संपादित कवियों में से हैं, और लंबे समय तक इतिहास के प्रोफेसर रहे। एक सामान्य कॉलेज में पढ़ाया, लेकिन लिखना पढ़ना निरंतर जारी रहा और अज्ञेय के साथ भी काम किया, तमाम बड़े साहित्यकारों के साथ काम किया, अशोक वाजपेयी जी के साथ काम किया, और उन्होंने आईआईटी हैदराबाद में पढ़ाया। फिर कुछ समय जयपुर का एक अहिंसा कोश बनाने वाला कोई जैन संस्थान है उसमें काम करते रहे। आजकल वो ग्वालियर में प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ह्यूमैनिटीज़ के सारे सब्जेक्ट उन पर अपनी बातचीत रखने के लिए वहाँ गेस्ट लेक्चर के रूप में काम कर रहे हैं, लेक्चर प्रोफेसर के रूप में काम कर रहे हैं। नाटक की दुनिया के बेताज बादशाह कह सकते हैं। आचार्य जी का जन्म 31 अगस्त 1945 को हुआ था और अभी वो 78 ईयर्स के होने जा रहे हैं। बीकानेर में उनका जन्म हुआ था। राजस्थान का बहुत ही ऐतिहासिक शहर है, आप बीकानेर से परिचित होंगे ही। एक कलाकार के रूप में, एक आर्टिस्ट के रूप में, एक लेखक के रूप में इनका सर का मानना रहा है हमेशा कि लेखक को राजनीतिक और तमाम तरह के बवालों और विवादों से बचना चाहिए। और मेरा भी सौभाग्य रहा है कि सर ने मुझे पढ़ाया, सर का सानिध्य मिला, आशीर्वाद मिला हमेशा मुझे, और उन्होंने हमेशा यही कहा कि अपना काम निष्ठा के साथ करते रहिए। जो कुछ हासिल करना है जीवन में हासिल होगा। वो अपने हिस्से की पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी निष्ठा और शिद्दत के साथ अगर हम अपने काम में अपने आप को प्रवेश कर देते हैं तो हमें ज़रूर वो सारी चीज़ें मिलेगी। सर ने अंग्रेजी साहित्य और इतिहास में उच्च शिक्षा प्राप्त की थी, पत्रकारिता का भी काम करते रहे और लेखन जारी किया। नाटक, आलोचना, शिक्षा, सभ्यता, संस्कृति, विमर्श, संपादन, कई क्षेत्रों में लगातार काम करते रहे। और लेकिन मूलतः इनकी पहचान किसकी है? कवि के रूप में है। मैंने पहले ही बताया था कि कविता परिसर में प्रवेश में चौथा सप्तक के साथ हुआ और 2019 में उन्हें साहित्य अकेडमी ने उन्हें पुरस्कार प्रदान किया। उनके लगभग 12 कविता संग्रह है, 8 नाटक है, 7 आलोचना की किताबें और 12 सामाजिक दर्शन की पुस्तकें हैं। सर ने ब्राउस्की, लोरका, आधुनिक अरबी कविताओं, अनेक सहित कई भाषाओं की कविताओं का अनुवाद हिंदी में किया। सप्ताहांत, चिट्ठी, मरुदीप, अरुरूब, इतावरी पत्रिका, राजस्थान पत्रिका आदि के संपादन से संबंध रहे और लगातार लिखते रहे। सर की प्रमुख काव्य कृतियाँ कौन सी है? तो काव्य संग्रह है जहाँ जल है, जहाँ शब्द भूले हुए, वह एक समुद्र था, आती है जैसे मृत्यु, कविता में नहीं है जो रेत राग अन्य होते हुए, चांद आकाश गाता है, उड़ना संभव करता आकाश, गाना चाहता पतझड़, केवल एक पत्ती ने आकाश भटका हुआ छिलते हुए अपने को। नाटक है इनके देहांतर, पागलगर, जिले सुभानी, गुलाम बादशाह। आलोचना है रचना का सच, सर्जक का मन, अनुभव का भव, अज्ञेय की काव्य तितिर्षा, साहित्य का स्वभाव, साहित्य का अध्यात्म। उसके बाद उन्होंने पीएचडी जो किया, उनका सर का पीएचडी का जो विषय रहा है कल्चरल पॉलिटिक्स ऑफ हिंदूज इन पॉलिटी इन शुक्र नीतिसार, संस्कृति का व्याकरण, परंपरा और परिवर्तन, आधुनिक विचार और शिक्षा, मानवाधिकार के तकाजे, संस्कृति की सामाजिकी, सत्याग्रह की संस्कृति, सभ्यता का विकल्प। अनुवाद सुनते हुए बारिश, जापानी जैन कवि रियोकान का अनुवाद किया। नव मानववाद, एम.एन. राय की पुस्तक का अनुवाद किया। विज्ञान और दर्शन, एम.एन. राय की है, साइंस एंड फिलोसॉफी। इसके अलावा जेसफ, व्लादिमीर होलन, लोरका तथा आधुनिक अरबी कविताओं का भी भारी मात्रा में सर ने हिंदी में अनुवाद किया है। तो नंदकिशोर आचार्य को मीरा पुरस्कार, बिहारी पुरस्कार, भुवनेश्वर पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, सुब्रमण्यम भारती पुरस्कार, साहित्य अकेडमी पुरस्कार आदि से सम्मानित हो चुके हैं सर। और इस उम्र में भी सर बिल्कुल स्वस्थ और मस्त और एकदम चकाचक है। तो सर से हमें ये भी सीखना चाहिए कि किस प्रकार से स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाए, हमेशा ऊर्जावान रहा जाए और निरंतर काम किया जाए। क्योंकि किसी भी काम को अगर हम निरंतर करेंगे
तो हमें ज़रूर उसके अंदर महारत हासिल होगी। तो आचार्य जी को पढ़ते रहिए, लिखते रहिए। यूट्यूब पर भी सर के बहुत सारे इंटरव्यू उपलब्ध हैं और उनकी पुस्तकें बाज़ार में उपलब्ध हैं। आपको अगर समझना है साहित्य को, संस्कृति को, समाज को, तो हम जितना अधिक पुस्तकें पढ़ेंगे, जितना अधिक ज्ञान विज्ञान की दुनिया से अपने आप को जोड़े रखेंगे, उतना अधिक हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो आचार्य जी को प्रणाम करते हुए मैं ये यूट्यूब का वीडियो आपको समर्पित करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सर के बारे में, उनके साहित्य के बारे में, उनकी कला के बारे में, उनके लिखने पढ़ने के बारे में, उनके जीवन से, जैसा गांधी ने कहा ना कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, और आचार्य जी खुद गांधीवादी लेखक के रूप में इनको जाना जाता है। और आचार्य जी के साथ हम रहें इसलिए हमें बहुत सारी चीज़ें पता है सर के बारे में, कि सर गांधी को हमेशा पढ़ते रहें, साहित्य में गांधी के विचारों को ढूंढते रहें, सारा काम करते रहें। उसके अलावा अपने जीवन में बहुत ही कहते हैं अपनी दुनिया में मस्त रहने वाले हैं। वो किसी प्रकार की फालतू की अराजकताओं और इस प्रकार की चीज़ों में कभी नहीं पड़े हो। अपने काम से काम मतलब रखना, और किसी भी तरह की वर्धा में भी रहे तो वहाँ भी किसी प्रकार की चीज़ों में कभी नहीं पड़े हो। कुलपति जी को पहले ही बोल दिया कि भाई मेरा काम से पढ़ाना, मैं अपना काम करूँगा और बस, बाकी आपको क्या करना नहीं करना आप अपना देखिए। तो ये भी एक तरह का अपना तरीका है चीज़ों को समझने का, जानने का। अब लोग आपसे असहमत हो सकते हैं, नाराज़ हो सकते हैं, क्योंकि हिंदी की जो दुनिया है इसमें तो तमाम तरह की पॉलिटिक्स हमेशा चलती रहती है, तो वो अलग विषय है। लेकिन सर अपना काम करते रहे तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और नंद किशोर आचार्य हमारे गुरुवर की कविताएं ज़रूर पढ़िए, आपको समझ में आएगा कविताएं कैसे लिखते हैं सर। और कविता, नाटक और इतनी विधाओं में एक साथ लिखना बहुत बड़ी बात होती है। तो ज्ञान ही हमारी चक्षु खोल सकता है, इसलिए चक्षु खोलिए और मस्त रहिए। और ये सब चलता रहेगा तो काम भी चलता रहेगा। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मस्त रहिए, हमेशा आबाद रहिए।